आज का हमारा टॉपिक है नोटबंदी या विमुद्रीकरण, जिसे हम डीमोनेटाइजेशन भी अंग्रेजी में कहते हैं। 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि आज रात्रि 12 बजे के पश्चात भारत में 500 एवं 1000 के नोट चलन में नहीं रहेंगे। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि इससे भ्रष्टाचार, काला धन और आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। धन आपके पास, आपकी धनराशि आपकी ही रहेगी और भारत का भ्रष्टाचार, काला धन, आतंकवाद और नकली नोटों से निपटने के लिए ये ऐतिहासिक कदम होगा। इसलिए सभी 500 और 1000 के मौजूदा नोट अमान्य होंगे। यह कदम गरीबों, निम्न मध्यम वर्ग के लिए नए अवसर पैदा करेगा। रियल एस्टेट, उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों की पहुंच में आएंगी। हथियारों की तस्करी, जासूसी और आतंकवाद को मिलने वाले आर्थिक मदद बंद होगी तथा बड़ी मात्रा में चलन में जो नकली नोट हैं वो बंद हो जाएंगे। इसके साथ ये घोषणा की गई कि अपने बैंक, पोस्ट ऑफिस अकाउंट से 500 व 1000 के पुराने नोट 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक बिना किसी सीमा के जमा करा सकते हैं। प्रतिदिन 10,000 और हफ्ते में 20,000 से अधिक की निकासी पर पाबंदी होगी और आने वाले दिनों में सीमा को बढ़ा दिया जाएगा। ये घोषणा की गई। साथ ही ये भी घोषणा की गई कि आप अपने पहचान पत्र को दिखाकर आप किसी भी बैंक, हेड पोस्ट ऑफिस में 500 और 1000 के नोटों को बदलवा सकते हो और इसके लिए भी कुछ समय सीमा निर्धारित की गई। चेक, डिमांड ड्राफ्ट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, NEFT, RTGS आदि जैसे पेमेंट की प्रक्रियाओं के लिए कोई सीमा नहीं होगी। ATM ने काम करना बंद कर दिया। शुरुआत में कुछ दिनों तक कार्ड से 2000 ही निकाले जा सकते थे, बाद में इसको बदलकर 4000 किया गया। 100 से लेकर 1 रुपये तक के नोट और सभी सिक्के काम में लिए जा सकते थे। 10 नवंबर से बाजार में 500 एवं 2000 के नए नोट जारी किए जाएंगे, ये भी घोषणा की गई। तो ये प्रक्रिया जो थी, ये नोटबंदी या विमुद्रीकरण की प्रक्रिया थी, जिसमें कुछ मुद्रा जो है वो बंद की गई और उसकी जगह नई मुद्रा शुरू की गई। भारत सरकार के इस कदम से प्रारंभ में सभी को मुश्किलें हुई। लोगों को नोट जमा करवाने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ा। ATM में पैसे नहीं थे। शादियों के सीज़न में लोगों को परेशानी हुई। यात्रा करने वाले लोगों को परेशानी हुई। शेयर बाज़ार में भी गिरावट दर्ज की गई। विकास दर घटने की आशंका व्यक्त की गई। इस फैसले से एक व्यापारी वर्ग नाराज हो जाएगा, ये भी एक आशंका व्यक्त की गई। ऐसे कई प्रकार की आशंकाएं अर्थव्यवस्था के संबंध में व्यक्त की। लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा। ये भी देखा गया कि लोगों को, ये भी सही है कि लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा। सरकार ने 500 और 2000 के नए नोटों की चलन को बढ़ाया। ATM में ज़्यादा पैसे डाले। कुछ समय पश्चात सरकारी बैंकों ने दिन रात काम करके सरकार के इस कदम को संपन्न बनाने का प्रयास किया। तो लोगों को लगने लगा कि देश से काले धन, भ्रष्टाचार और नकली नोटों की समस्या से छुटकारा मिलेगा। सरकार के जब इस निर्णय की समीक्षा की गई तो इस समीक्षा में जैसे पूर्व प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्री भी हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने इस फैसले की कड़ी आलोचना की और उन्होंने इसे एक विफल योजना के रूप में जाना कि जिससे विकास दर कम हो जाएगी। कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसका समर्थन भी किया, जिन्होंने ये कहा कि अर्थव्यवस्था में स्वच्छता ज़रूरी है। इस नोटबंदी से भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और काले धन को रोका जा सकेगा। साथ ही नकली मुद्रा जो चलन में है
उसको भी रोका जा सकेगा। तो इस प्रकार से हमारे अर्थव्यवस्था में नोटबंदी की प्रक्रिया शुरू की गई, प्रक्रिया इंट्रोड्यूस की गई। अब इस प्रक्रिया से अर्थव्यवस्था को कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, प्रधानमंत्री ने इस फैसले को लागू करते समय कहा था कि हमारी पीढ़ी को हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने का अवसर नहीं मिला, लेकिन आज अपने राष्ट्र का भविष्य सुरक्षित करने के लिए हमारे पास भ्रष्टाचार और काले धन की समस्या को ख़त्म करने का ऐतिहासिक अवसर है। इस योजना के अंतर्गत 3 दिसंबर 2016 तक 500 और 1000 के नोटों के द्वारा 14.97 लाख करोड़ रुपए बैंक में जमा हो गए, जो कुल प्रचलन राशि का 97% है। लगभग 3 लाख करोड़ रुपए वापस नहीं आए। इस निर्णय के 20 दिन बाद प्रधानमंत्री ने ये कहा कि इस निर्णय से भारत सोने की तरह चमकेगा। उन्होंने कहा कि 70 वर्षों की समस्या का समाधान 50 दिन में करना संभव नहीं है, लेकिन अब समय आ गया है कि ई बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एवं आधुनिक तकनीक का ज़्यादातर उपयोग किया जाएगा और अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे कैशलेस अर्थव्यवस्था बनाया जाएगा। नोटबंदी का जब कार्य पूरा हो गया तो प्रधानमंत्री की इस अपील का स्वागत किया गया। वित्त मंत्री उस समय अरुण जेटली ने कहा कि पुनर्विमुद्रीकरण का काम पूरा हो गया है। लोगों को असुविधा ज़रूरी हुई, लेकिन स्थिति कुछ सप्ताहों में सामान्य हो गई। इस फैसले से जहां नुकसान हुआ, जैसे जीडीपी नीचे आ गई, छोटे कारोबारियों और दिहाड़ी मजदूरों के काम में गिरावट आई, नकदी का भी संकट हुआ, क्रय शक्ति में कमी आई, लेकिन इसके फ़ायदे भी हुए। बैंकों में जमा बढ़ने से कर्ज थोड़ा सस्ता हुआ, सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ा, काला बाजारी पर रोक लगी और देश कैशलेस सिस्टम की तरफ बढ़ा। डिजिटल ट्रांजैक्शन से पारदर्शिता बढ़ी। इस संबंध में आरबीआई के गवर्नर जो उर्जित पटेल ने यह स्वीकार किया कि नोटबंदी के कारण आर्थिक क्रियाकलापों की गति सुस्त हुई है, जिसका असर कमज़ोर जीडीपी विकास दर के रूप में सामने आ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि नोटबंदी के कारण कुछ वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आई, लेकिन ये गिरावट कुछ समय तक ही रहेगी। उर्जित पटेल के अनुसार काफ़ी समय के बाद भारत के निर्यात के आंकड़ों ने अच्छा संकेत दिया। उन्होंने यह भी कहा कि महंगाई दर को 4% के आसपास रखने का लक्ष्य है और डॉलर के मुकाबले भारतीय मुद्रा को सही स्तर पर बनाए रखने का भी लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने ये भी बताया कि वित्त वर्ष 17-18 में जीडीपी ग्रोथ का लक्ष्य बनकर 7.4 होने का अनुमान है, इससे जाली नोट और काले धन में कमी आएगी। तो इस प्रकार से नोटबंदी या विमुद्रीकरण का निर्णय जो है ऐतिहासिक निर्णय रहा। भारत सरकार ने इस संबंध में जो कदम उठाए उसके दीर्घकालीन प्रभाव लगता है शायद अच्छे दिखाई देंगे। देश डिजिटल इंडिया की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेन देन में पारदर्शिता आई है, भ्रष्टाचार में भी कुछ सीमा तक कमी आई है। लेकिन इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि काले धन पर रोक लगाई जा सके। उसके लिए कुछ कड़े कानून बने, व्यक्तिगत आयकर की दरों को भी घटाया जाए जिससे उसका दायरा बढ़ाया जा सके, कर प्रशासन को चुस्त दुरुस्त किया जाए, महंगाई की दर को नियंत्रण में रखा जाए, बैंकों में जमा राशि के कारण ऋण सस्ते किए जाएं तथा सरकार के बढ़े हुए राजस्व का उपयोग जन एवं गरीब कल्याण योजना में किया जाए। तो इस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था में जो ये नोटबंदी की प्रक्रिया हुई, इसके वर्तमान में तो दोनों तरह के प्रभाव दिखाई देते हैं। अच्छे प्रभाव भी हैं, बुरे प्रभाव भी हैं, लेकिन भविष्य में यह आशा व्यक्त की जा रही है या कि जैसे दूरगामी प्रभाव इसके अच्छे होंगे और नोटबंदी का अर्थव्यवस्था को किसी न किसी रूप में फ़ायदा मिलेगा, जीडीपी बढ़ाने में मदद मिलेगी
और अर्थव्यवस्था विकास की ओर अग्रसर होगी।